महाभारत के बहुत सारे प्रसंग आपने सुने होंगे जो हमें हैरान भी करते हैं, अचंभित भी करते हैं और इंस्पायर भी करते हैं। उन्हीं में से एक ऐसा प्रसंग है जब गांधारी ने दुर्योधन को नंगन अवस्था में देखने की बात कही थी। वो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि आखिर क्या वजह थी जो अपने युवा बेटे को वो इस रूप में देखना चाहती थी। फ्रेंड्स, युग कोई भी रहा हो, लेकिन माँ और बच्चे का जो रिश्ता होता है ना, वो अटूट ही है। एक माँ की हमेशा यही चाहत रहती है कि उसका बच्चा हर विपदा से दूर रहे। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण द्वापर युग में हुई महाभारत में देखने को मिलता है, जब अपने बच्चे की मौत के भय से गांधारी ने दुर्योधन को नग्नावस्था में बुलाया। लेकिन क्यों? एक्चुअली गांधारी पतिव्रता स्त्री थी। जन्माद पति धृतराष्ट्र के प्रति ये उनका समर्पण भाव ही था कि उन्होंने भी अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली थी। बता दें कि गांधारी भगवान भोलेनाथ की बहुत बड़ी भगत भी थी। ये उनकी श्रद्धा और पूजा ही थी कि शिवजी ने उन्हें एक अद्भुत वरदान दिया था। भोलेनाथ के दिए हुए वरदान के मुताबिक गांधारी जिस किसी को भी पट्टी हटाकर देख लेती, उसका शरीर वज्र के समान हो जाता। यही वजह थी कि उन्होंने अपनी आंखों पर बांधी हुई पट्टी कभी हटाई ही नहीं। यूं तो गांधारी ने हमेशा ही अपनी आंखों पर पट्टी बांधे रखी, लेकिन जब महाभारत का युद्ध अंतिम चरण पर पहुंच गया, कौरवों के बड़े योद्धा और गांधारी के सभी पुत्र मृत्यु को प्राप्त हो गए, तब गांधारी के मन में पुत्र मोह जाग उठा। वो अपने पुत्र दुर्योधन की मृत्यु के भय से डर गई। ऐसे में दुर्योधन को आदेश दिया कि वो गंगा में स्नान करके नग्न अवस्था में ही उनके पास आ जाए। कथा के अनुसार जब दुर्योधन अपनी मां गांधारी के कहे अनुसार गंगा स्नान करके लौट रहे थे, तभी गांधारी से मिलकर लौट रहे श्री कृष्ण की नजर दुर्योधन पर गई। श्री कृष्ण सब रहस्य जानते थे, तो उन्होंने दुर्योधन से कहा, बाल्यावस्था की बात तो कुछ और थी, लेकिन अब तुम युवा हो, इस उम्र में माँ के सामने ऐसे जाना अनुचित है। श्री कृष्ण जानते थे कि अगर दुर्योधन का शरीर वज्र का हो गया तो महाभारत का अंजाम कुछ और ही हो जाएगा, इसलिए उन्होंने ये दाव चला। दुर्योधन ने सोचा कि कह तो श्री कृष्ण उचित रहे हैं, तब उन्होंने अपने कमर से नीचे वाले हिस्से को पत्तों से ढक लिया। इसके बाद वो माता गांधारी के पास पहुंचे। जैसे ही माता ने उन्हें देखा, उनका पूरा शरीर वज्र के समान हो गया, लेकिन जो हिस्सा पत्तों से ढका था वो सामान्य रह गया। गांधारी दुर्योधन की इस भूल पर बहुत रोई, लेकिन अब कुछ हो तो नहीं सकता था। महाभारत के अंतिम युद्ध में दुर्योधन को भीम ने ललकारा। इनके बीच गदा युद्ध हुआ। गदा युद्ध में भीम पर दुर्योधन भारी होता जा रहा था, क्योंकि भीम के वार का दुर्योधन पर कोई असर नहीं हो रहा था, क्योंकि उसका शरीर वज्र का हो चुका था। ऐसे में श्री कृष्ण ने भीम से कमर पर वार करने को कहा और स्थिति उलट गई और दुर्योधन युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुआ। तो दोस्तों, आपको ये प्रसंग कैसा लगा मेरे साथ शेयर करना मत भूलना, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग स्टोरीज के लिए, धार्मिक कहानियों के लिए मेरे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।